हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको नए वर्ड्स फ्रेज सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर नोट डाउन करना है, और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, तुम भूल गए। यू फॉरगॉट, यू फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी फॉरगॉट। तो ये भूल रही है कि तुम भूल गए। ठीक है, इसको इस तरह बोल सकते हैं, क्या तुम भूल गए। डिड यू फॉरगेट, डिड यू फॉरगेट, क्या तुम भूल गए। ओके, बट यहाँ पे इसने बोला है तुम भूल गए, यू फॉरगॉट। ओके, तुमने तुम्हारी माँ की स्पेशल रेसिपी आजमाने के लिए मुझे बुलाया था। यू इनवाइटेड मी। तो यू इनवाइटेड मी, तुमने मुझे आमंत्रित किया था, बुलाया था। टू योर हाउस, तुम्हारे घर। टू ट्राई, ट्राई करने के लिए, क्या करने के लिए। योर मॉम्स स्पेशल रेसिपी, तुम्हारी माँ की स्पेशल विशेष जो रेसिपी है उसको इस्तेमाल करने के लिए या आजमाने के लिए मुझे बुलाया था। ओके, तो यू इनवाइटेड मी टू योर हाउस, कहाँ पे इनवाइट किया। टू योर हाउस, क्या करने के लिए। टू ट्राई करने के लिए, टू ट्राई योर मॉम्स स्पेशल रेसिपी। ओके, इसमें कोई दिक्कत। तो यू फॉरगॉट, तुम भूल गए। यू इनवाइटेड मी टू योर हाउस टू ट्राई योर मॉम्स स्पेशल रेसिपी। इसने आपकी स्पेशल रेसिपी की बहुत प्रशंसा की थी। की, ही स्पोक वेरी हाईली अबाउट योर स्पेशल रेसिपी। देखिए गाइस, एक फ्रेज होती है, स्पीक वेरी हाईली अबाउट समवन या समथिंग। ओके, इसका मतलब होता है टू एडमायर, मतलब बहुत प्रशंसा करना। ओके, समझ लीजिए, स्पीक वेरी हाईली का मतलब होता है बहुत प्रशंसा करना। ठीक है, तो ही स्पोक वेरी हाईली अबाउट योर स्पेशल रेसिपी, इसने आपकी स्पेशल रेसिपी की बहुत प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। ठीक है, जैसे कि हर कलीग्स, ठीक है, उसके जो कलीग्स हैं, साथी हैं, हर कलीग्स स्पीक वेरी हाईली अबाउट हर वर्क, उसके काम की बहुत प्रशंसा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वही लगा है, ही स्पोक वेरी हाईली। ठीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक, सेकंड फॉर्म में पास्ट में इसलिए बनाया स्पोक लगाया अपन ने। तो स्पोक वेरी हाईली अबाउट योर स्पेशल रेसिपी। ठीक है, इसने आपकी स्पेशल रेसिपी की बहुत प्रशंसा की थी। ओके, तो ये ध्यान रखना, कभी आपको देखने को मिले वेरी हाईली अबाउट समथिंग समबडी, तो मतलब बहुत प्रशंसा करना। ओके, मैं आस पास ही थी तो मैं आ गई। आई वॉज इन द विसिनिटी सो आई केम। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, पड़ोस में, पड़ोस के ज़िले में। ओके, तो आई वॉज इन द विसिनिटी, मैं आसपास ही थी, मैं पड़ोस में ही थी। ओके, सो आई केम, तो मैं आ गई। ओके, तो विसिनिटी मतलब आसपास या फिर पड़ोस, या पड़ोस के ज़िले में, इस तरह अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये कल रात देवी सीता की पूजा कर रही थी। शी वॉज वर्शिपिंग गॉडेस सीता लास्ट नाइट। देखिए, अब अपनी माँ के बारे में बताता है लड़का ये कल रात देवी सीता की पूजा कर रही थी। तो शी वॉज वर्शिपिंग, ठीक है, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना। जैसे आई एम वर्शिपिंग, मैं पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, ही इज वर्शिपिंग, सी इज वर्शिपिंग, वह पूजा कर रही है। ठीक है, तो पास्ट में है, तो शी वॉज वर्शिपिंग, पूजा कर रही थी। गॉडेस मतलब होता है देवी। ओके, सीता लास्ट नाइट। ओके, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात या कल रात को। ओके, तो सी वॉज वर्शिपिंग गॉडेस सीता लास्ट नाइट। ओके, क्लियर है। ये भगवान राम की भक्त है, यह इसी बारे में बात कर रही थी। सी इज लॉर्ड रामाज डिवोटी। डिवोटी मतलब होता है भक्त। ठीक है, भक्त आपको सुनने को मिलेगा डिवोटी वर्ड। तो सी इज लॉर्ड रामा डिवोटी, जैसे कि आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, मैं शिवा का भक्त हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ। ओके, तो सी इज लॉर्ड रामाज डिवोटी, ये भगवान राम की भक्त है। दैट्स वॉट शी टॉकिंग अबाउट, दैट्स वॉट मतलब इसी के बारे में ये बात कर रही हैं। दैट्स वॉट शी इज टॉकिंग अबाउट। ओके, माँ जाओ और अपनी स्पेशल रेसिपी लाओ। मॉम गो एंड गेट योर स्पेशल रेसिपी। गो मतलब जाओ, एंड गेट मतलब, गेट का पाना भी होता है, इसका अर्थ लाना भी होता है, ब्रिंग के सेंस में भी करते हैं। ओके, तो ब्रिंग योर स्पेशल रेसिपी बोल सकते हैं आप, गेट बोले तो और भी अच्छा है। गो एंड गेट योर स्पेशल रेसिपी, जाकर अपनी स्पेशल रेसिपी लाओ। ओके,
तो मॉम गो एंड गेट योर स्पेशल रेसिपी। ओके, जैसे कि गेट ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ओके, गेट ए स्पून, एक चम्मच लाओ। ओके, तो इस तरह आप गेट का यूज कर सकते हैं। क्या तुम लेट हो रही हो, आर यू गेटिंग लेट। देखिए गेट लेट तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार वीडियो में आ चुका है ये। गेट लेट जैसे कि आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके, यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो। अब इसको अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो क्या बनेगा, क्या तुम लेट हो रही हो, क्या तुम लेट हो रहे हो। सो आर यू गेटिंग लेट। ओके, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। ओके, तो आर यू गेटिंग लेट, क्या तुम लेट हो रहे हो। ओके, अब इसको पास्ट में बोलना है आपको, तो आई वॉज गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा था। ओके, यह दिन के लिए काफ़ी है, दैट्स इनफ फॉर द डे। दैट्स इनफ मतलब काफ़ी है, पर्याप्त है, मतलब कहने का मतलब दैट्स इनफ फॉर द टुडे, आप इस तरह बोल सकते हैं, मतलब ये आज के लिए पर्याप्त है, आज के लिए काफ़ी है। ओके, टुडे का भी यूज़ कर सकते हैं आप। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, ये दिन के लिए काफ़ी है या फिर पर्याप्त है, मतलब आज के लिए पर्याप्त है। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे का भी यूज़ कर सकते हैं आप। यह फिर कभी आएगी, शी विल कम अगेन सम टाइम। ओके, शी विल कम अगेन मतलब यह आएंगी, फिर आएंगी। ओके, सम टाइम मतलब का अर्थ कभी भी होता है, कभी भी या कभी कभी भी होता है, बट कभी भी इसका अर्थ होता है। ओके, ओनली कभी। तो शी विल कम अगेन सम टाइम, ये फिर कभी आएंगी, फिर कभी वापस आएंगी। ओके, मैं इसको विदा कर देता हूँ, आई विल सेंड हर ऑफ। तो देखिएगा यहाँ पे सेंड ऑफ का मतलब होता है विदा करना, विदा करना, जैसे कि उसको विदा कर दो, सेंड ऑफ कर दो, उसको विदा कर दो। ठीक है, इसको आप सी ऑफ भी बोल सकते हैं, सी ओ ऑफ, SEE OFF। ओके, जैसे कि विदा करना, ठीक है, उसको विदा कर दो, उसको सी ऑफ कर दो, इस तरह बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, सी ऑफ कर दो उसको, सेंड ऑफ कर दो। ओके, तो आई विल सेंड हर ऑफ, मैं इसको विदा कर देता हूँ। अरे यहाँ पे लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो आई विल सेंड हर ऑफ, मैं इसको विदा कर देता हूँ। ओके, तो सीखा आपने यहाँ पे, सेंड ऑफ और सी ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है, विदा करना। ओके, बाल बाल बच गए, ठीक है, यहाँ बच गए हैं, बाल बाल बच गए। ठीक है, दैट वोज ए नियर मिस। नियर मिस देखिएगा, एक नियर मिस का मतलब होता है कि बाल बाल बचने की स्थिति, एज ए नाउन इसका यूज करते हैं। नियर मिस कोई भी घटना होने से पहले आप बोलते हैं कई बार कि बाल बाल बच गए, ठीक है, उसमें आपको हानि हो सकती थी, तब आप बोलते हैं बाल बाल बच गए। तो दैट वोज ए नियर मिस। ओके, तो नियर मिस का मतलब हो गया बाल बाल बच जाने की स्थिति। ओके, तो हिंदी पे मत जाइए, आपको समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है ये, जरा सी चूक। ओके, नियर मिस, तो दैट वॉज ए नियर मिस, बाल बाल बच गए, बाल बाल बचे। ओके, तो दैट वॉज ए नियर मिस। ओके, तो नियर मिस दिखे, इसका मतलब बाल बाल मतलब कोई घटना होने से बच जाना। ओके, तुम्हारा परिवार इस बारे में नहीं जानता है, योर फैमिली डजेंट नो अबाउट इट, योर फैमिली डजेंट नो अबाउट इट। ओके, तुम्हारा परिवार इस बारे में नहीं जानता है, जैसे कि आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। ओके, बट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लूरल है तो डज, डू का यूज़ करते हैं, सॉरी। ओके, तो योर फैमिली मतलब तुम्हारा परिवार, डजेंट नो अबाउट इट, तुम्हारा परिवार इस बारे में नहीं जानता है। मेरे पिताजी मुझे मार देंगे यदि उनको पता चल गया तो, माई फादर वुड किल मी इफ़ ही फाउंड आउट। माई फादर देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, सो माई फादर वुड किल मी, मार देंगे वुड, इफ़ ही फाउंड आउट, यदि उन्हें पता चल गया तो। ओके, तो माई फादर वुड किल मी इफ़ ही फाउंड आउट। तुम दोनों मेरी बायोग्राफी क्यों देख रही थी, वाई वर यू बोथ गोइंग थ्रू माई बायोग्राफी। देखिए गाइस, गो थ्रू का मतलब होता है, काफ़ी सारे अर्थ होते हैं इसके, ठीक है, इसका यहाँ पे जो अर्थ है वो देखने से है, गौर से देखने से है। ओके, परखना भी होता है, जांचना भी होता है, टू टेस्ट। ओके, तो वाई वर यू बोथ गोइंग थ्रू माई बायोग्राफी, तुम दोनों मेरी बायोग्राफी क्यों देख रही थी, क्यों जांच रही थी, क्यों परख रही थी। ठीक है, इसका ये मतलब कहने का, जैसे कि मैं तुम्हारी प्रोफाइल देखी, तो आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल। ओके, वेंट क्यों हुआ, क्योंकि पास्ट का, इसलिए गो का वेंट हो गया। ठीक है, तो आपको सुनने को मिल सकता है ये, आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी, तुम्हारी प्रोफाइल से गुजरा मैं, कहने का मतलब है देखी। ओके,
तो गो थ्रू का मतलब समझ गए आप। तो वाई वर यू बोथ गोइंग थ्रू माई बायोग्राफी, तुम दोनों मेरी बायोग्राफी क्यों देख रही थी। ओके। नहीं, आंटी तो बस दिखा रही थी। नो, आंटी वो जस्ट शोइंग इट। नो, आंटी वो जस्ट शो मतलब दिखाना, तो वो शोइंग पास्ट कंटिन्यूस है। तो आंटी तो बस दिखा रही थी, आंटी वो जस्ट शोइंग इट। ओके, आंटी तो बस ये दिखा रही थी, आंटी वो जस्ट शोइंग इट। ओके। तुम अपने दादाजी से बहुत मिलते जुलते हो। यू लुक वेरी सिमिलर टू योर ग्रैंड फादर। ओके, यू लुक वेरी सिमिलर, तुम बहुत ही सिमिलर मतलब सदृश, मिलते जुलते हो, ठीक है, टू योर ग्रैंड फादर, अपने दादाजी से। ओके, तो क्या बोलती है ये, यू लुक वेरी सिमिलर टू योर ग्रैंड फादर, तुम अपने दादाजी से बहुत मिलते जुलते हो, बहुत मिलते हो। ओके। यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, ठीक है। अब सिद्धू, इसका नाम होता है सिद्धू। इफ़ यू डोंट माइंड। सो गाइस देखिए, इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब होता है यदि आपको बुरा ना लगे। ओके, आपको कोई तकलीफ ना हो या आपको कोई बुरा ना लगे, तो कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। ओके, और इससे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके, तो इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है, इसका मतलब आप, यदि आपको बुरा ना लगे, आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ओके, तो इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। ओके, तुम शराब क्यों नहीं छोड़ देते। वाई डोंट यू क्वेट एल्कोहल। ओके, क्वेट, क्वेट मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो कह रही है कि तुम शराब क्यों नहीं छोड़ देते। वाई डोंट यू क्वेट एल्कोहल, ठीक है। वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते। ओके, जाते की जगह क्वेट का यूज हुआ है, तो वाई डोंट यू क्वेट एल्कोहल, तुम शराब क्यों नहीं छोड़ देते। ओके, तो वाई डोंट यू क्वेट एल्कोहल। ओके, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ओके, इफ़ यू क्वेट एल्कोहल दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ, ये तुम शराब छोड़ते हो तो ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ओके, दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं तुमको मुख्य बात बताना तो भूल ही गई। आई फॉरगोट टू टेल यू द मेन मैटर। आई फॉरगोट टू टेल यू द मेन मैटर। मेन मैटर मतलब मुख्य बात, मुख्य मामला क्या था, मुख्य बात। ओके, तो आई फॉरगोट टू टेल यू, अब कई बार अपन बोलते हैं ऐसे कि मैं बताना भूल गया, आई फॉरगोट टू टेल यू। ओके, सॉरी, आई फॉरगोट टू टेल यू। ओके, तो यहाँ पे भी यही है, आई फॉरगोट मतलब मैं भूल गया, टू टेल यू तुम्हें बताना, द मेन मैटर की मुख्य बात, क्या मेन मैटर, इसके लिए आई थी। ओके, मैंने शो के लिए फ़ोटो शूट की व्यवस्था की है। आई हैव अरेंज्ड ए फ़ोटो शूट फॉर द शो। आई हैव अरेंज्ड, मैंने व्यवस्था की है, ए फ़ोटो शूट की फॉर द शो, शो के लिए। ओके, तो मैंने शो के लिए फ़ोटो शूट की व्यवस्था की है। आई हैव अरेंज्ड, अरेंज मतलब व्यवस्था करना, तो आई हैव अरेंज्ड प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ए फ़ोटो शूट फॉर द शो, शो के लिए। ओके गाइस, पब्लिक के बीच ये कैसा व्यवहार है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर इन पब्लिक। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर मतलब क्या व्यवहार है। ओके, ये कैसा व्यवहार है। ओके, हिंदी में ना जाना समझना आपको कि व्हाट इज़ दिस बिहेवियर इन पब्लिक। पब्लिक मतलब जनता में। ओके, पब्लिक के बीच में होता है आप, तो इन पब्लिक, तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर इन पब्लिक, लोगों के बीच में कैसा व्यवहार है। ओके, कहने का मतलब इसका ये है, तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर इन पब्लिक। ओके, बकबक करना बंद करो। स्टॉप ब्लैबरिंग। स्टॉप ब्लैबरिंग मतलब, ब्लैबर मतलब होता है बक बक करना, टू टॉक ए लॉट मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला करता है जो, तो स्टॉप ब्लैबरिंग, बक बक करना बंद करो। तो गाइस एक चीज़ सीखिए यहाँ पे, स्टॉप प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म मीन्स कोई भी काम करना बंद करो, जैसे कि स्टॉप प्लेइंग खेलना बंद करो। ओके, स्टॉप क्राइंग रोना बंद करो। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग बात करना बंद करो। ओके,
तो स्टॉप आगे कोई भी वर्ब लगानी है, ठीक है, तो काम करना बंद करो, ठीक है। स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो, ओके। स्टॉप स्माइलिंग, मुस्कुराना बंद करो, ओके। तो इसी तरह, तो स्टॉप ब्लैबरिंग, बकबक करना बंद करो, ओके। सो गाइस, आज के वीडियो में ही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको वीडियो सेंटेंसेस यूज़फुल लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए आगे तक अपने दोस्तों तक, और एक वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला आपको तो लाइक करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।